नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा एक बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह पे करेंगे, जो कि डायरेक्टली अगर कोई भी ग्रह परेशान करता है तो कोई डायरेक्टली नहीं करता हम लोगों को, वो सिर्फ उसी के माध्यम से परेशान करता है। चाहे शनि हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, कोई भी ग्रह हो, वो एक्चुअली जब तक हमारे चंद्रमा को डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक मेरा मन डिस्टर्ब नहीं होगा हम लोगों का। और उस तब तक हम लोग कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, और गलत निर्णय ही हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ इसी बात पे करेंगे कि चंद्रमा की स्थिति के विषय में जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी मेरा अपना खुद का तो मानना है भाई, देखिए कि इतने सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। 9 में अगर सबसे ज्यादा सेंसिटिव कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। क्योंकि देखिए, आप इसको समझिए, चंद्रमा का बलि होना, चंद्रमा का शुभ होना, चंद्रमा का हर तरह से एक पॉजिटिव फ्रेम में लाना आपकी कुंडली में, ये मुश्किल बामुश्किल, आप यकीन मानिए, आप 1000 कुंडलियां देखिएगा, सिर्फ 10 से 20% के बीच में लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। वरना कोई ना कोई लकुना चंद्रमा के साथ लगा ही होगा। वो ऐसे लगा होता है कि मान लीजिए चंद्रमा हर तरह से बलि भी हो, तो पता चला उस पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तब क्या करेंगे? पाप ग्रह की दृष्टि पाप कर्तरी में चला गया, तब क्या करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि चंद्रमा को, मतलब, सबसे इंपॉर्टेंट में आपकी श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट सभी है, बट क्या है, मेरे मन का कारक है। जब हमारा मन ही नहीं सही रहेगा तो हम किसी के साथ व्यवहार कैसा करेंगे, अपने जीवन के साथ व्यवहार कैसा करेंगे? तो सबसे ज्यादा इस नाते अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ग्रह चंद्रमा माना जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रह क्या होता है, वो कभी आपको डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं करता, वो आपके चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है। देन अब जैसे मान लीजिए शनि है शनि क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, आपके चंद्रमा को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आपके शरीर में 70-74% पानी है। चंद्रमा उसी पानी से आपके शरीर को हैंडल करता है, और चंद्रमा बाकी ग्रहों से हैंडल होता है। तो अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हुआ तो जाहिर सी बात है आपका शरीर, आपका दिमाग, अच्छा, 70% पानी में सबसे ज्यादा पानी दिमाग में है, तो जाहिर सी बात है दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह जब चंद्रमा को डिस्टर्ब करते हैं तो चंद्रमा पीड़ित है। ये नहीं कहते आप पीड़ित हैं, आपका चंद्रमा पीड़ित है। ये कभी नहीं कहा जाता कि आप जातक आप स्वयं पीड़ित है, नहीं, आपका चंद्रमा पीड़ित है। क्योंकि जब चंद्रमा पीड़ित होगा, देन ही आपका दिमाग काम नहीं करेगा, उल्टे सीधे डिसीजन लेगा, और उसमें कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो आपके लिए मील का पत्थर बन जाएगा, या अच्छे में या बुरे में। अच्छे में बन गया तो बहुत अच्छा है, बुरे में बन गया तो फिर कैसा है, सभी बेहतर समझते हैं। आज की डेट में चंद्रमा के विषय में कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बैठे बैठे एकदम से कुछ लगा तो मैंने कहा कुछ आज दर्शकों के साथ अपने चंद्रमा के विषय में शेयर करते हैं। तो आइए, थोड़ी बहुत उस चंद्रमा के विषय में रोचक जानकारियां हैं, आपस में साझा करते हैं। देखिए, चंद्रमा की जब महादशा आती है और वो काम कैसे कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, निगेटिव कर रही है, तो थोड़ा बहुत इससे अंदाज लगा लीजिए कि अगर चंद्रमा की महादशा आई तो जातक के भोजन शैली में बिल्कुल चेंज आ जाएगा। अगर चंद्रमा अच्छे से काम कर रहा है तो जातक को बढ़िया भोजन बिल्कुल टाइम से मिलेगा। सबसे बड़ी पहचान है, बढ़िया भोजन बिल्कुल टाइम से मिलेगा। और अगर जातक को बिल्कुल चंद्रमा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके नसीब में बिल्कुल इसका उल्टा मान लीजिए, ना टाइम से खाना मिलेगा, ना टाइम से उसको अच्छा खाना मिलेगा, कभी टाइम से मिलेगा। नसीब से मतलब समझ लीजिए उसका नसीब जो है इस मामले में पता चल जाएगा कि कैसा है। ये एक विशेष, क्योंकि चंद्रमा जो है खाने का कारक है। हम चलते कैसे हैं? आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, लेकिन जब तक खाना नहीं होगा मन कहाँ लगेगा? थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब भूख लगेगी तो सिर्फ खाना नजर आता है, और वो भी मन से ऑपरेटेड होता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि चंद्रमा जो है, अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जब दशा आएगी, या मतलब अंतरदशा लगेगी, अंतरदशा में भी थोड़ा, अंतरदशा में ज्यादा असर दिखाई देता है। आपको बताएं कि ग्रहों में एक प्रिडिक्शन में एक चीज खास देखिएगा, कभी भी आजमाइएगा। मैं तो रोज ही बहुत सारे प्रिडिक्शन करता रहता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि महादशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है अंतरदशा होती है। अंतरदशा ही मेन फ्रूटफुल या
हार्मफुल जो होती है वो अंतर्दशा से ही पता चलता है, क्योंकि दशा तो बहुत लंबे लंबे समय के लिए आती है, उसके अंदर जो इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली अंतर्दशा पे डिपेंड करते हैं। आपकी किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो आपकी कुंडली में कैसा काम कर रहा है, किस स्थिति को बिलोंग करता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी अंतर्दशा की प्रिडिक्शन करते समय कि आपकी अंतर्दशा कैसे काम करती है और कैसे काम करेगी, क्या अंतर्दशा क्या फल दे रही है, पता चल जाता है। क्योंकि वो साल साल 1.5 साल की छोटी छोटी अवधि में आती है, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा काम हो रहा है, मेरे साथ बुरा काम हो रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे विषय पे। देखिए, जैसे आपको पता है कि चंद्रमा मन का कारक है और शनि उदासीनता का कारक है, राहु भ्रम का कारक है, राहु भय का भी कारक होता है। अब सूर्य यश कीर्ति का कारक होता है, आत्मसम्मान का कारक होता है, आत्मा का कारक होता ही आत्म कारक होता है। मतलब जनरली कालपुरुष की कुंडली में देखा था, आत्मा को प्रेजेंट करता है सूर्य। गुरु ज्ञान का कारक होता है। अब देखिए, इनके साथ आप मैच कीजिए। अब आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं कि जब भी कभी चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर करेगा, आपकी कुंडली में जहां भी चंद्रमा होगा, जिस राशि में आप पैदा हुए, आप यकीन मानिए आप परेशान रहेंगे, आपको उलझने रहेंगी, आपको आपके अपने दुख देंगे। ये आप नियम मान के चलिए, दुखों से आपका नाता कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। ये हाँ, अगर आपकी कुंडली में बाकी स्टार्स बहुत अच्छे से हैं, आप सही वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आपको असर कम देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। ग्रह अपने कारकत्व को नहीं छोड़ते हैं, वो करके ही मानते हैं। और ग्रहों को आप ये नहीं कि कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्रहों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ग्रहों को कंट्रोल कर सकते तो शिव जी स्वयं, जिन्होंने सारे ग्रहों को बनाया है, वो भौरा बन के फूल में ना छुप जाते। आपको शायद पता हो कि शिव जी का एक नाम भौरेश्वर भी है। जब उनके ऊपर शनि की 7.5 आई थी, तो वो पहले ही भौरा बन के जाके फूल में, मतलब जो है, छुप गए थे। फूल बंद हो गया था। कौन सा फूल होता है जो खुलता है और बाद में बंद हो जाता है, वो काफी समय के लिए खुलता, उसमें जाके बंद हो गए थे। मुझे नाम नहीं, एक्चुअली मुझे क्लियरली नाम नहीं पता उसका, लेकिन ऐसा हुआ था। तो उन्होंने, मतलब जो है, कहते हैं, मतलब हालांकि शिव जी तो भगवान है, ईश्वर है, उनको उनके आगे तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे किंवदंती है, कहा जाता है कि उन्होंने कहा, देखो मेरे ऊपर असर नहीं किया, तो शनिदेव ने हंस के कहा कि अब इससे ज्यादा और क्या असर होगा कि आप जैसा व्यक्ति भौरा बन के अगर फूल में चला गया, तो 7.5 इससे ज्यादा, या ढैया या कोई भी चीज जो भी लगी, मुझे नहीं पता, एक कहानी कही जाती है कि इससे ज्यादा हमारा असर और क्या हो सकता है, आप ही ने बनाया, आप ही अंदर चले गए। तो शनि के साथ ये चीजें जुड़ी होती है, और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो सेकेंडरी आप ये बात को समझिए कि जैसे चंद्रमा शनि के संपर्क में आता है, तो चूंकि दो कारण होते हैं। एक तो ऐसा नहीं शनि दुख का कारण है, नहीं, शनि दुख का कारक नहीं। इस भौतिक जगत में आदमी सबसे ज्यादा कतराता किससे? अगर वो वर्कहोलिक होगा, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसी दिशा में काम कर रहा होगा, उसको कोई पता ही नहीं है। वर्कहोलिक है, खाली बस है तो है। अगर सही दिशा में काम करे तो अलग मस्क हो जाए। तो वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि शनि रगड़ता है इन द सेंस कि शनि हचक के आपसे काम लेता है। शनि की दशा में आपको फेलियर देखने को बहुत मिलते हैं, क्योंकि शनि के पास बहुत टाइम है। धीरे धीरे सने सने चीजों को आपको गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, इस तरीके से काम करता है शनि। और चंद्रमा बहुत एक्टिव है। जितना शनि धीरे चलता है, चंद्रमा उतना ही फास्ट चलता है। ज्योतिष के अंदर सबसे धीमे चलने वाला ग्रह शनि, एंड सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला ग्रह चंद्रमा। तो दोनों की कैसे बनेगी? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो दुख होगा ही होगा ना। तो उसमें अब रिलेटिव्स के साथ में, चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, शनि भी कहीं ना कहीं बड़ों को, रिश्तेदारों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई अपने जो है, वो आपको अपनेपन का दुख जो हो वो आपको मिलेगा, पहली बात। अब इसी जगह गुरु है। देखिए ना, ग्रह अपने कारकत्व तो नहीं छोड़ते हैं। अब चंद्रमा और गुरु की युति हो जाए,
तो शुभ ही शुभ है, सभी जानते हैं, गजकेसरी योग बनाते हैं, युति हो जाए तो। इवन चंद्रमा की दृष्टि के ऊपर अगर गुरु की कहीं से दृष्टि भी चल पड़ रही है तो इतना शुभ होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती करने की बात करे तो 1000 बार सोचेगा, नहीं करेगा। जैसे एक मोटा मोटा मान लीजिए चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो और 10म भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक छवि को लेकर के इतना ज्यादा वो मतलब क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा कि मतलब आपको लगेगा कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं क्या। वो नहीं, सामाजिक छवि का बहुत ध्यान रखेगा, तो कहते हैं ना सामाजिक छवि पे ही परेशान रहेगा वो। तो ये एक अलग चीजें होती हैं। अब मान लीजिए जैसे राहु, राहु कैसा है आप जानते हैं, भ्रम का है। अब कभी भी देखिएगा चंद्रमा राहु की युति हो या राहु की दशा में चंद्रमा के अंतर्दशा आ जाए, आदमी को अनावश्यक भय बना रहेगा, अनावश्यक भय बना रहेगा। मतलब वो अगर कहीं चंद्रमा पीड़ित है फिर तो कहने क्या, फिर तो आप ये समझ लीजिए कि वो समय ऐसा होता है, कुछ लोगों की कुंडली में अगर चंद्रमा ठीक ठाक तरीके से बाकी ग्रहों में भी थोड़ा सा अगर लग्न भी आपकी कहीं से कमजोर है या पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि वो मतलब जातक की स्थिति ऐसी होती है कि सामने से कोई बंदा आ रहा है तो सोचता मुझे मारने आ रहा है, ऐसी स्थिति में होता है वो। और जब कभी युति होती है, मैं थोड़ा सा कहता हूं कि राहु की दृष्टि को कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तभी करते हैं, लेकिन युति को ज्यादा मान्य मतलब मान्यता देते हैं कि अब राहु और चंद्रमा की युति हो जाए। कुछ लोग देखिए क्या है ज्योतिष में, आज के डेट में ज्योतिष का बड़ा अलग सा रूप हो गया है। कुछ लोग इसको बड़ा अच्छा भी बता देते हैं कहीं कहीं, जबकि राहु चंद्रमा जो है वो एक तरह से देखा जाए ग्रहण योगी है, चंद्र ग्रहण लग गया एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन देखा क्या जाए है ही है, लेकिन आदमी इसमें भी वो आज की डेट में तो जैसे कहते हैं ना कि आप जरा सा कोई एक बयान दे दीजिए तो आपको अगर 100 गाली देने वाले मिलेंगे तो वो गलत बयान होगा, मतलब बिल्कुल भी बेसिर पर कर, लेकिन फिर भी 1000 लोग उसमें ऐसे मिल जाएंगे नहीं नहीं सही तो बोला है। आजकल का जमाना तो ऐसे चल रहा है, ओवर पॉपुलेटेड वर्ड हो चुका है हमारा, तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपना ज्ञान तो डालेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि जो लोग बोलते हैं राहु चंद्रमा की युति अच्छी होती है, देखिए अगर अच्छी होती तो इसको शास्त्रों में पीछे से ज्योतिष में जितने भी ग्रंथ लिखे गए बड़े बड़े उसमें अच्छा ही डिफाइन किया जाता, कहीं नहीं डिफाइन किया गया अच्छा। आप कितने भी देखिए मॉडिफाइड करके रिसर्च को बढ़ा के आज जो नए नए चीजें निकाली जा रही हैं हम उनकी बहुत कदर करते हैं और उनको बहुत सम्मान पूर्वक देखते हैं जो जो ये काम कर रहे हैं। जैसे मैं भी जानता हूँ, मैं भी सुनता और हूँ, मैं भी लोगों को देखता हूँ, तो कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र में इतना गजब काम कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में उनकी भी गणना जो है आज से 50 साल बाद जो जैसे हमारे श्री के एन राव जी हैं, इनकी इनकी श्रेणी में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे लोग हैं। हाँ हो सकता है कि और थोड़े ज्यादा हों लेकिन बहुत नहीं है। ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नाम मैं ही जानता हूँ, जैसे राहुल कौशिक जी हैं या क्या नाम है उनका, एक तो दिल्ली के ही हैं नितिन कश्यप जी हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, इनकी शैली बहुत अच्छी है। और दीपांशु गिरी जी नाम है शायद, तो कहीं उत्तराखंड के हैं, उनके उनकी देखिए इन लोगों की है एक हेमराज जी करके है, यंग एज के हैं, काफी अच्छा वर्क करते हैं, वो हिमाचल हिमाचल के कहीं के हैं। तो कहने का मतलब ये लोग जो है जो कर रहे हैं, एक बंदा मैंने देखा था, मुझे नाम नहीं याद है उसका, मुझे नाम पता भी नहीं, मैंने एक बार देखा था वो कहीं फ्रांस या पेरिस या इटली से कहीं से लाइव आता है बंदा, बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी बताता है। हालांकि सारी चीजों से कोई सहमत नहीं होता, लेकिन फिर भी इतनी जो मेहनत करते हैं ये लोग, जो इतना डीप में जाके मोती निकाल के लाते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4-5 लोग जो है हम जिनको जानते हैं, ऐसे हो सकता है 4-5 सौ हों, लेकिन आप अगर एक ऐसे कहें कि 4-5 हजार है तो ऐसे लोग नहीं है 4-5 हजार। 4-5 सौ तो भाई हो सकता है मेरी सोच या मेरी पहुंच छोटी है तो मैं नहीं जानता सबको, लेकिन 4-5 हजार नहीं है, इस लेवल के 4-5 हजार नहीं है। इन लोगों का लेवल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा तरीका भी है पढ़ाने का, और ये क्लासेस लेते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं,
अब जैसे इन्हीं से बात कीजिए, ये आपका मनोबल रखने के लिए तो बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर देंगे कि ये युति खराब होती है। लेकिन कुछ लोग तो आज की डेट में दुकान चलाने के लिए अच्छा बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये मुद्दे पे ही अगर हम लोग वापस आ जाते हैं कि राहु और चंद्रमा की युति, या मान लीजिए राहु सूर्य की युति है। अब राहु सूर्य की युति है तो लोग बोल देंगे कि जो है आपके जो है ग्रैंडफादर बहुत रिच थे, बहुत नामी गिरामी थे। अरे क्या बेसिर पैर की बातें हैं। आप जिस जातक की बात कर रहे हैं, जिसकी कुंडली में बना हुआ उसकी बात कीजिए, पीछे क्या था उससे मतलब नहीं है। क्या आपने ग्रैंडफादर को लेकर अचार डालेगा? क्या नहीं डालेगा ना। तो ऐसी स्थिति में आपको जो प्रोडिक्शन जो करने को है, जो जातक आपके पास आया अपनी प्रोडिक्शन लेने के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके 4 पीढ़ी पहले उसके यहाँ सोने बरसते थे, वो क्यों आया है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है किसी भी चीज से, किसी भी पॉइंट से वो परेशान है, देन वो एस्ट्रोलॉजर के पास आया है। और एस्ट्रोलॉजर को चाहिए फालतू की बकवास ना करके उसको मुद्दे की बात बताएं, उसको अच्छी रेमेडी दें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है मतलब है कि आप इन युतियों को इस तरीके से ना देखें कि जो पीछे क्या था, नहीं पीछे से मतलब नहीं, इस चार्ट में ये युति बनी, इसका क्या फल होगा ये बताइए। आप किसी को भ्रमित नहीं कीजिए। खैर, तो ये चीज जो है जैसे मैंने बताया, राहु और शनि की जो युति होती है इसको अच्छा नहीं मानते हैं। और देखिए बिल्कुल क्लियरली आपको बता दें, ये ठीक उसी तरीके से हो जाएगा अगर आप इसको मानते हैं अच्छा, तो आप भी उसी भ्रम में रहेंगे जैसे राहु शनि की युति भ्रम में डालती है। ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर हम नहीं बता सकते हैं। तो अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट आइए आप, चंद्र और केतु की युति देख लीजिए। चंद्र की युति राहु की जगह केतु के साथ कर लीजिए, आपको राइजिंग मिलेगी। आप देख लीजिए, आप एक ने 1,000 चार्ट उठा के देख लीजिए, चाहे कितनी भी बुरी पोजीशन क्यों ना हो, लेकिन उस युति से ज्यादा युति ये काम करेगी। राहु चंद्र से ज्यादा अच्छी युति राहु केतु चंद्र की करेगी। अब इसको देख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि राहु इल्यूजन है और केतु फैक्ट है। कहीं ना कहीं तो आप जाके एक्चुअल में खड़े हो जाएंगे ना कि ये चीज हमारे साथ घट रही है, वरना आप तो हमेशा एक भ्रम में रहेंगे, मेरे साथ हो रहा होना कुछ नहीं है, आपका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज होती है। अब देखिए गुरु के साथ क्या है, वो क्लियर फंडा है। अगर राहु गुरु के साथ है तो देखिए, तो गुरु भी शुभ ग्रह है, तो अपनी शुभता पूरी की पूरी। चंद्रमा क्या है, खाली है, खाली मन है, उसको बढ़िया मन है, उसको जो भी आप दे देंगे वैसे लपेट लेगा। शनि के साथ वो आलस्य या मतलब दुख लपेट लेगा उसी जगह। अब मान लीजिए इसी की जगह अब जरा ऐसे चंद्रमा और सूर्य है, तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा और सूर्य का मतलब अगर एक साथ युति हो जाएगी तो चंद्रमा तो अस्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जगह से तो पक्षबल से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमावस्या का हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यही युति आमने सामने की हो, समसप्तम हो, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी लगने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, या चांसेस होते हैं। हमें नहीं कहते सबकी लग जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में अगर बाकी के ग्रह भी सपोर्ट कर रहे तो सरकारी नौकरी आसानी से लग जाती है। और अगर नहीं भी लगती है तो इनको सरकारी लोगों से लाभ बहुत मिलता है, उन्हीं से फायदा मिलता है। क्यों? सूर्य सरकार का कारक है। और अगर सेम डिग्री पे जाकर के कहीं अगर चंद्रमा अस्त होता है सेम डिग्री पे, सूर्य के साथ 1 डिग्री के अंतर पे बुध की तरह, तो जैसे बुधादित्य योग बनता है वैसे आपको वहां पर भी सरकारी नौकरी का, अमावस्या में भी सरकारी नौकरी का योग होता है। ये शायद मेरी बात से कई लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ये सच्चाई है और मैंने इसको कई जगहों पर अप्लाई किया और देखा भी है, तो मुझे ये क्लियर नजर आया है। हालांकि बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट होता है, लेकिन ये चीज हमने देखा मुख्यतः प्रोमिनेंट नजर आती है इसमें कि इसका रोल होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब जैसे फिफ्थ का राहु है, पंचम भाव का राहु, सॉरी राहु नहीं चंद्रमा, सॉरी है, पंचम भाव का चंद्रमा है मान लीजिए, तो पंचम भाव का चंद्रमा हो या मान लीजिए अष्टम भाव का भी चंद्रमा मान लीजिए, तो पंचम और क्या पंचम भाव से क्या देखते हैं हम लोग, पंचम भाव से संतान देखते हैं। तो आप देखिएगा संतान के प्रति बहुत प्यार रहेगा उसको, संतान के प्रति ही मतलब उसका सारा सब कुछ ध्यान संतान के प्रति रहेगा। तो और सबसे बड़ी चीज सेकेंडरी प्रेम संबंध भी देखे जाते हैं। पंचम और अष्टम के चंद्रमा के साथ एक ड्रॉबैक कह लीजिए, या मतलब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये लोग प्यार के लिए भटकते रहते हैं, इनको कभी सही प्यार नहीं मिलता।
ये एक मतलब प्रैक्टिकल चीज है, मैंने कई कुंडलियों पे आजमाया, पंचम और अष्टम का चंद्रमा। अष्टम में तो और भी ज्यादा प्रभाव, जैसे अष्टम में क्या आता है, अष्टम का जो चंद्रमा होता है वो ओवर थिंकर होता है, जबरदस्त ओवर थिंकर। अब वो अष्टम का चंद्रमा इतना ओवर थिंकिंग करेगा कि वो उसके लिए मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट बराबर हो जाता है अगर वो पीड़ित है तो। और अगर मान लीजिए थोड़ा भी ठीक है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर पीड़ित है और बुरी तरह पीड़ित है, जितना पीड़ित होगा उतना ही ज्यादा उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। खाली अकेले चंद्रमा इतना सक्षम है वहां का अष्टम का। उसी जगह आप सिक्स में आ जाइए। सिक्स हाउस का जन्म क्या है? सिक्स हाउस का जन्म आपको मन परेशान रहेगा हमेशा, आपको एक अनावश्यक भय बना रहेगा आपको। और आपको बताएं कि सिक्स का चंद्रमा कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज क्यों रहता है? क्योंकि उसको डिसीजन जो है ना, वो उसको अपने डिसीजन में भरोसा नहीं होता है। वो डिसीजन को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत बहुत ही मतलब जो है कमजोर हो जाती है। और जैसे सेवेंथ हाउस का जो चंद्रमा होता है, आप उसमें देखेंगे कि उसको लगता है कि मेरे काम को बस हर आदमी आए मेरी तारीफ करे, मेरी तारीफ करे, क्या काम किया तुमने, इस टाइप से रहता है। क्यों? सप्तम का चंद्रमा है। उसी का लग्न का चंद्रमा हमने बताया, लग्न का चंद्रमा अपनी इमेज को लेकर बहुत, समाज में हम कैसे दिखेंगे, कैसे आज हम कैसे लग रहे हैं, इसको लेकर बड़ा एक्टिव रहता है। समाज को छोड़िए, वो अपने खुद की पर्सनालिटी को देख के बड़ा मतलब रहता है कि आज हम दिख कैसे रहे। वो जस्ट सेम अबाउट शुक्र। जैसे शुक्र में नहीं आदमी सोचता है हम लग कैसे रहे, हम देखने में अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, ये लग्न का चंद्रमा करता है। ठीक ठीक सप्तम का चंद्रमा भी इसी तरह करता है। अब इसी जगह नवम का चंद्रमा बड़ा अच्छा माना जाता है, नो डाउट, लेकिन उसमें एक छोटी सी ड्रॉबैक, हालांकि मैंने आज तक किसी चार्ट में भी नहीं देखा, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि नवम का चंद्रमा जिसका होता है उसके गुरु को जो है वो प्रख्यात नहीं होता है, मतलब वो उसको फेमस नहीं हो सकता, उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। हालांकि मैंने आज तक कभी किसी चार्ट में नहीं देखा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है, और एक नहीं तीन चार जगह पढ़ा है। लेकिन ये सच्चाई है, मैंने पढ़ा है, सच्चाई ये है कि मैंने कभी आज तक किसी भी कुंडली प्रैक्टिकल नहीं देखा, और ना मेरे पास कुंडली आई तो मैंने इसको इतने ध्यान से कभी देखा हो। लेकिन जब भी देखा तो नहीं दिखा मुझे ऐसा। जब भी देखा तो, क्योंकि कुंडलियां ऐसा नहीं कि जो आ रही है सभी के नवम भाव में चंद्रमा है। मान लीजिए 50 कुंडलियां आई, उसमें हमको 45 में याद नहीं रहा, 5 में अगर याद रहा देखा, तो उनके साथ ये नियम अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अब शास्त्रों में लिखा है तो उसको मना नहीं कर सकते, शास्त्रों में लिखा है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है किसी आज के राइटर ने किताब लिख दी हो उसकी, नहीं नहीं, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, तो पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ये चीज है। तो ये अब जैसे एकादश का चंद्रमा जो होता है, एकादश का चंद्रमा क्या करता है इंसान को? एकादश और सेकंड हाउस का चंद्रमा, एकादश और सेकंड हाउस का चंद्रमा का खास क्या आदत होती है कि इनके लिए मेटलिस्टिक वर्ड जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इनके लिए पैसा एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थिंग्स में आता है। हाय पैसा, पैसा नहीं होता है जैसे कि आदमी धन के लिए परेशान रहता है। एक टारगेट क्या? धन। सेकंड हाउस का एंड 11th हाउस का। और उसी का थर्ड हाउस देख लीजिए। थर्ड हाउस का चंद्रमा आपको बहुत आलसी मिलेगा, शुरुआत में आप देखेंगे बहुत आलसी टाइप का रहेगा, मतलब जो है, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिविटी का है, एक्टिविटी वहीं से करते हैं। वहां पर जाने के बाद चंद्रमा, क्योंकि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह वहां थर्ड हाउस में काम नहीं करते ठीक से, वहां बड़ा। लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 उम्र बढ़ती जाएगी और वो बंदा इतना फेमस हो जाएगा, इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो मतलब लगेगा पहले वाला कोई और था और अब ये जो कोई और है, अगर आप उसको शुरू से देख रहे हैं तो। इस तरीके के चंद्रमा के कुछ थोड़े से गुण थे, हमने आपके साथ साझा किए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि शेयर करने से क्या लोगों के पास चीज़ें पहुंचती हैं तो ज्ञान है जितना बढ़े उतना बेहतर है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिएगा। बातचीत करने से चीज़ें क्लियर होती है। तो ये आज का था, हम लोगों की चर्चा, छोटी सी अपना ज्ञान साझा किया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।